दोस्तों स्वागत है आपका टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। एक्सेल में हम पाइवट टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, एक ऑफिस के अंदर पाइवट टेबल का यूज़ कैसे होता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हमारे पास ये सेल्स का एक डाटा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। तो दोस्तों अब हम करेंगे इस डाटे को समराइज़, क्योंकि जो पाइवट टेबल का मेन काम क्या होता है, आपके डिटेल्स डाटा को समराइज़ करने का काम वो करता है। यानी कि आप जो आपका कितना ही डिटेल्स डाटा हो, कितना ही ज़्यादा डाटा हो, उसको समराइज़ वो सेकंडों में कर देता है। सपोज़ करो जैसे मेरे पास ये इनवॉइस वाइज़ डाटा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। तो अगर मेरे मैनेजमेंट बोलते हैं कि इस डाटे को आप मेरे को कस्टमर वाइज़ दो, या फिर जीएसटी रेट वाइज़ दो, या फिर हमने कितना क्रेडिट किया है, कितना कैश में सेल किया है, या सेल पर्सन वाइज डाटा है। मतलब आप कैसे कि मतलब उस रिपोर्ट को आप जैसे आप चाहो, जैसे आपका बॉस मैनेजमेंट आपसे मांगता है, उस डाटे को आप स्किंटों में बना के उसे दे सकते हो, यानी उसे समराइज करके स्किंटों में दे सकते हो। अब हम सीख लेते हैं कि पाइवट टेबल को हम यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों जो जिस भी डाटे पे आपको पाइवट टेबल लगाना है, सबसे पहले आपको उसको ऐसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप जहाँ तक मैंने पूरे डाटे को अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब जैसे हमने डाटे को पूरे को सिलेक्ट किया, तो उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में दिखेगा पाइवट टेबल। जैसे आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल। अगर आप पाइवट चार्ट के साथ इसको देखोगे तो जो आपका समराइज डाटा बनेगा उसके साथ साथ आपके चार्ट भी बनते जाएंगे। और अगर आप सिर्फ पाइवट टेबल पर क्लिक करोगे तो सिर्फ आपका पाइवट टेबल बनेगा, यानी कि जो आपका डिटेल डाटा वो समराइज हो जाएगा। अब इस विंडो में आपसे पूछता है कि आपको क्या नई सीट के ऊपर ही पाइवट टेबल को बनाना है, यानी कि जो जो आपकी समरी बनेगी वो आपको नई सीट के ऊपर लेके जानी है। जिस सीट में आपका डाटा है उसी सीट के ऊपर आपको उसको बनाना है। आपको यहाँ पे मैं न्यू सीट एग्जिस्टिंग सीट पे अगर करता हूँ, और फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको एग्जिस्टिंग सीट में इसको कहाँ पे से आपको बनाना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको तो यहाँ पे क्लिक करके मेरे को एग्जिस्टिंग सीट में जहाँ पे भी मैं उसको मेरे को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है और ओके। तो मेरा पाइवट टेबल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको, ताकि हमारा व्यू थोड़ा अच्छा है, तो हम इसको न्यू शीट में इसको ले जाएंगे। हम इसको दोबारा से कंट्रोल जेड करते हैं और फिर दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे और फिर पाइवट टेबल। तो जैसे दोस्तों हम ओके करेंगे तो हमारा पाइवट टेबल नई सीट के ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे हमारे पास डिटेल डाटा था तो उसको हमें करना है कस्टमर वाइज। अब उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जैसे हम मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ पहले। जैसे हमारे पाइवट टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अब जो भी हम डाटा सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका पाइवट टेबल फील्ड्स। तो दोस्तों पाइवट टेबल फील्ड क्या होता है, आपका जो भी डाटा है उसको आप जहाँ मतलब इस से आप इसको समराइज कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 फील्ड होती है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम, रो टेबल्स और वैल्यूज। इसका कैसे यूज होता है हम उसको आगे आगे देखते चले जाएंगे। अभी दोस्तों जैसे हमें अभी मैंने बोला कि हमारा जो डिटेल डाटा है उसको हमें कस्टमर वाइज करना है, तो आपको सीधे कस्टमर पे को जाना है और आपको उस पर सीधा रो टेबल्स के अंदर डालना है। यानी कि आपको कस्टमर वाइज डाटा यहाँ चाहिए तो आपको आ जाए। अगर आपको ये कॉलम्स में चाहिए कस्टमर नेम तो आपका ये ऐसे आ सकता है। तो हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे जो कस्टमर है हमें सैंपल डाटा में अभी कम लिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपका ऐसे आ जाएगा। तो इसको मैं दोबारा से रो टेबल में ले आता हूँ, और मेरे को चाहिए कितनी हमने सेल की है, किस कस्टमर को कितनी बेसिक अमाउंट की सेल की है। तो उस पर मैं ऐसे क्लिक करूँगा वैल्यूज़ के अंदर, और फिर कितनी जीएसटी अमाउंट हुई है और कितनी टोटल अमाउंट है। तो आपकी जो सेल का डाटा था, आपका कस्टमर वाइज डाटा यहाँ पे आ गया, कितनी बेसिक सेल है, कितनी जीएसटी है और कितनी टोटल अमाउंट है। तो दोस्तों ये था बिल्कुल बेसिक। अब हम चल रहे हैं थोड़े एडवांस की तरफ। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमसे मैनेजमेंट पूछती है, देखो ठीक है अभी एक कस्टमर है जो उसको मेरे को चाहिए कि इसमें कितनी हमने कैश सेल की है और कितनी क्रेडिट पे की है। तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी एक डिफिकल्टी आती है। जैसे ही आप उस पे पेमेंट टर्म पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा ऐसे बनेगा। अब हमें क्या चाहिए होता है कि जैसे डाटा एक के नीचे आएगा, मतलब सेम कॉलम में आ रहा है, मतलब जो कस्टमर का नाम है और पेमेंट टर्म है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट कॉलम में कैसे ला सकता हूँ वो हम अभी देख लेते हैं। तो जो जैसे तो उससे क्या होता है कि जो भी मेरी रिपोर्ट है उसको मेरे को फिल्टर करने में थोड़ी, फिर उसको डिटेल्स एनालाइज करने में थोड़ी आसानी रहती है, ताकि वो नेक्स्ट कॉलम में आ जाए। तो अभी हम इस डाटा को नेक्स्ट कॉलम में लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है,
इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है और पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है। पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे तो आप इसको यहाँ पे इस पर क्लासिक एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये आ गया नेक्स्ट कॉलम में। तो इसको आप मतलब इसको अब कॉपी पेस्ट करके आप और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो इसमें क्या है, अगर आपके यहाँ पे सब टोटल्स आ रहे हैं, अगर आप इस सब टोटल्स को हटाना चाहते हो तो उसको दोबारा से आपको क्या करना है, इस यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है और फील्ड सेटिंग में जाके इसको यहाँ पे आपको नन कर देना है, यानी कि जो सब टोटल्स फिल्टर हैं उसको आपको हटा देना है। तो ये दोस्तों देखो आपके सब टोटल्स यहाँ से हट गए हैं। अगर दोबारा से आपको सब टोटल चाहिए तो दोबारा से वहाँ पे राइट क्लिक करिए, फील्ड सेटिंग में जाना और फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको नन कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडवांस स्टेप की तरफ। तो जैसे दोस्तों ये तो हमारी एक समराइज बन गई है। इस डाटा से हमें मतलब जो हमारी समराइज हो गया कि किस कस्टमर का कितना कैश में सेल हुआ है और कितना क्रेडिट में है। अगर मैनेजमेंट आपसे पूछती है कि अब ये बताओ कि इसको मंथ वाइज अगर हम देखना चाहें कि सिर्फ एक मंथ का डाटा देखना चाहते हैं तो ओवरऑल डाटे की समराइज हो गई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे मंथ्स है, जो भी आपका मंथ है उसको आपको यहाँ पे फिल्टर में लेके आ जाना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये मंथ यहाँ पे आपका फिल्टर में आ जाएगा, अब इस डाटे को आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जनवरी का सिर्फ कितना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ जनवरी की यहाँ पे सेल है, सिर्फ हमने एक कस्टमर को इतनी सेल कैश में ही की है। अगर आप सिर्फ देखेंगे कि अप्रैल में कितनी सेल हुई है तो अप्रैल का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखोगे कि आप मई में कितनी सेल हुई है तो मई का डाटा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और इस फिल्टर को आप चाहे तो यहाँ पे इसको रीजन वाइज भी कर सकते हो। रीजन को मैं फिल्टर में डाल देता हूँ, तो मैं इसको रीजन को फिल्टर में डाल देता हूँ। ठीक है, अब इससे मेरे को पता लग जाएगा कि जैसे मैं ईस्ट सेलेक्ट करूँगा तो ईस्ट के सेल डाटा यहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा वेस्ट का डाटा यहाँ पे आ जाएगा।